दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ और वफादार नेता हैं रामचंद्र राव का अगला तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है। पार्टी सूत्रों के अगर माने तो केंद्रीय नेतृत्व ने राव के नाम को हरी झंडी दे दी है और उनका निर्विरोध तेलंगाना बीजेपी का अध्यक्ष चुन ही लिया जाएगा। लेकिन नाराज और तेज तर्राज विधायक हैं टी राजा। अब इन्हें सिर्फ टी राजा सिंह उर्फ टाइगर राजा के नाम से भी लोग जानते हैं। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को पत्र लिखा। भगवा पार्टी की प्राथमिकता सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, दे भी दिया। राजा सिंह के कुछ दिन पहले ही एक वीडियो मैसेज भी जारी हुआ था जिसमें पार्टी हाईकमान ने खुद को तेलंगाना बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की उसमें अपील की थी। राजा सिंह ने पार्टी में अध्यक्ष पद पर रामचंद्र राव का नाम सामने आने के बाद निराशा जाहिर करते हुए कहा कि यह निर्णय न केवल उनके लिए बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं, नेताओं और मतदाताओं के लिए एक झटका है, जो हर उतार चढ़ाव में पार्टी के साथ खड़े हैं। और उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में बीजेपी के कई योग्य वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जिन्होंने पार्टी के विकास के लिए अथक काम किया है और जिनके पास पार्टी को आगे ले जाने के लिए ताकत है, विश्वसनीयता है, समर्थन है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह किया और पर्दे के पीछे से शो चलाने का फैसला लिया है। अब विवादित बयानबाजी के लिए राजा सिंह जाने जाते हैं टी राजा सिंह। हालांकि टाइगर राजा सिंह ने यह भी कहा कि वह बीजेपी से अलग हो रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व के विचारधारा और धर्म की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अपरिवर्तित है। राजा सिंह अपने विवादित बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया। 2018 में भी उन्होंने अचानक से इस्तीफा देने का फैसला किया था, लेकिन पार्टी ने तब उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया था। इससे पहले स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी से जुड़े एक मामले में पैगंबर मोहम्मद पर जो विवादित टिप्पणी थी, इसके लिए उन्हें बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया। लेकिन 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें क्षमादान मिल गया था, माफीनामा मिला, फिर से वो रिटर्न हो गए। तेलंगाना में टी राजा सिंह बीजेपी के लिए हिंदुत्व का चेहरा रहे हैं। वो लगातार 3 बार से गोशा महल सीट से चुनकर विधानसभा में पहुंच रहे हैं और वह इस विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ को दर्शाता है। तेलंगाना का यह विधायक जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने विवादित बयानों के लिए और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर ओवैसी ब्रदर्स के खिलाफ अपने विद्रोही तेवर के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या राजा में बीजेपी के लिए वो इतने महत्वपूर्ण हैं जो उनके इस्तीफे से पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा? बीजेपी ऐसे किसी नेता को नहीं खोना चाहेगी जो हिंदुत्व विचारधारा और राजनीति का हार्डकोर समर्थक अनुयायी हो, क्योंकि हिंदुत्व बीजेपी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है और यह राजा सिंह का हिंदुत्व कार्ड है जिस पर बीजेपी तेलंगाना में दांव लगा रही थी। जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री और राज्य बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कि लक्ष्मण जैसे बीजेपी नेता इतने हार्ड लाइनर नहीं है। तो फिर ऐसा हुआ क्या? तो तेलंगाना में बीजेपी के विनिंग कैंडिडेट राजा सिंह, बंदी संजय कुमार जो पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, अपनी राजनीति में टी राजा सिंह जैसे ऐसे ही हैं, लेकिन वह इस वक्त राजा की राजनीति में उतने सक्रिय नहीं है। स्थानीय राजनीतिक विशेषज्ञों के माने, अगर एक्सपर्ट के माने, तो तेलंगाना बीजेपी में अंदरूनी राजनीति ने उन्हें फिलहाल किनारे कर दिया है और इसीलिए तेलंगाना में बीजेपी का हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले राजा सिंह की एकमात्र नेता हैं और ऐसे उम्मीदवार थे जिनके जीतने की संभावना पर शक नहीं किया जा सकता। राजा सिंह ने 2014 में कांग्रेस के मुकेश गौड़ से गौश महल निर्वाचन क्षेत्र जीता। 2018 में एकमात्र बीजेपी उम्मीदवार थे जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 2023 में भी यह सीट अपने पास उन्होंने बरकरार रखा। घोष महल के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह निर्वाचन क्षेत्र हैदराबाद के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जो कि एआईएमआईएम के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी उसके कब्जे में। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में से 7 विधानसभा की सीटें हैं। मलकपेट, कारवान, चारमीनार, बहादुरपुरा और याकूतपुरा, चंद्रयान गुट्टा और और इसके अलावा गोशा महल को अगर छोड़ दें तो ये सभी सीटें एआईएमआईएम के कब्जे में है। गोशा महल इसमें एकमात्र हिंदू बहुल सीट है। इसमें ज्यादातर हिंदी, मराठी, मारवाड़ी भाषी लोग हैं। राजा सिंह लोध राजपूत जाति से हैं जो मूल रूप से उत्तर भारत से हैं
और इस समुदाय के लोग निजाम काल के दौरान हैदराबाद चले गए थे और गोशा महल में लोध राजपूतों की अच्छी खासी आबादी भी है। अब तेलंगाना में बीजेपी के लिए राजा सिंह अहम कितने हैं, अंत में ये भी सवाल समझिए। प्रभावी इतने हैं कि वो राज्य के हार्ड कोर हिंदुत्व विचार धारा वाले हैं और हिंदुओं के बीच में लोकप्रिय हैं, लेकिन उनकी पहुंच उस वर्ग से आगे नहीं है जो राजधानी हैदराबाद में अधिक केंद्रित है। हैदराबाद में बसे एक उत्तर भारतीय परिवार के आने वाले जो राजा सिंह है, तेलुगु के में पूरी तरह से पारंगत नहीं है। अन्य नेताओं को साथ लेकर चलने में उनकी असमर्थता है। ओल्ड हैदराबाद से पड़े मतदाताओं के बीच में सीमित पहुंच है। विवादास्पद बयानबाजी है। हिंदुत्व से पड़ी किसी अन्य एजेंडे का अभाव राजा सिंह की बीजेपी के लिए राज्यव्यापी नेता के रूप में उभरने की क्षमता को इसी वजह से सीमित भी करता है और इसलिए उनके इस्तीफे से बीजेपी को गोशा महल सीट पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसका पैन तेलंगाना में पार्टी के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी संभावना भी बहुत कम है कि कोई प्रभाव भी पड़े। तो कुल मिलाकर ये राजा सिंह की जो छोटी सी कहानी थी, अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।